एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई स्टडी इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एक्सरसाइज 4.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस दी गई हैं पार्ट्स में, हमें बताना है कि दी गई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या चेक करना होगा कि जो इक्वेशंस हमें गिवन है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में है या नहीं है। अब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, उसके रूट्स कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में सीखी हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से इन सारी चीज़ों को जान सकते हो, एक बार रिवाइज कर सकते हो कि चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स गिवन है। तो हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन दी गई है देखना है कि ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट है x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x - 3। सो एज यू कैन सी ये जो x + 1 होल स्क्वायर है ये किस फॉर्म में है, ये a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में है, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a + b होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है, a² + b² + 2ab। तो हम यहाँ पे जो टर्म गिवन है x + 1 स्क्वायर, इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यही करेंगे, लेट्स राइट इट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है दैट a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। इस फॉर्मूला के तहत अगर हम इसे लिखते हैं तो ये आ जाएगा x² दैट इज़ a² प्लस b² दैट इज़ 1, इट मीन्स ये हो जाएगा 1² प्लस 2ab। तो यहाँ पे b 1 है और a x है, तो ये हमने इसे लिख दिया। अब इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x - 3 से, तो यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x हो जाएगा, ये -3 2 6 आ जाएगा। सो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2x - 6। अब क्या करना है, अब ये जो इस साइड है इसे पूरा लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 2 और x से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस 2x। अब जो उस साइड थे उन्हें हम इधर ले आएंगे, तो जब उन्हें इधर लाएंगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये अगर प्लस का 2x है तो इधर आके ये माइनस का 2x बन जाएगा, और अगर ये माइनस का 6 है तो इधर आके ये प्लस का 6 बन जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे प्लस 2x है माइनस 2x है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये दोनों टर्म यहाँ से हट जाएंगे बिकॉज 0 बचेगा। अब यहाँ पे हमारे पास है x² + 1 + 6 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स को हम ऐड कर देंगे, 1 + 6 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² + 7 इक्वल्स टू 0, और ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें तो इस फॉर्म में चाहिए था। तो ax² वाली टर्म तो यहाँ पे है, x² है, 7 है, बट bx वाली टर्म गायब है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे या नहीं। देखिए हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी समझा था कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें एक कंडीशन है कि जो a है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, b और c अगर इक्वल टू 0 होंगे तो चलेंगे, a इक्वल टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए। अगर a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, और अगर ये पूरी टर्म 0 हो गई तो x² गायब हो गया, मतलब स्क्वायर बचा नहीं। अब उस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 होनी चाहिए अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये अगर टर्म चली गई तो उस इक्वेशन की डिग्री 2 नहीं रहेगी, ये सिर्फ bx + c बच जाएगा, इट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो इसके कारण a इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन b और c इक्वल टू 0 हो सकते हैं। तो यहाँ पे वही है, हमारे पास जो a है दैट इज x², तो यहाँ पे a क्या है 1 है, तो ये 1x² हो गया। अब प्लस में 7 है, इट मीन्स जो ये मिडिल टर्म थी हमारी, जो bx था वो 0 है, तो उसे लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो इस हिसाब से ये जो इक्वेशन है ये इसी फॉर्म के अंदर है, तो इसका आंसर हो जाएगा द गिवन इक्वेशन is in the form of ax² plus bx
plus c equals to 0, therefore it is a quadratic equation. ये जो गिवन इक्वेशन है ये इस फॉर्म में है, इसके कारण ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा कि हाँ ये जो इक्वेशन गिवन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एक्स. तो यहाँ पे हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देना है, फिर जो निकल के आएगा उससे देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. सो लेट्स डू इट बाय मल्टीप्लिकेशन. एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू, अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ गया 6, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का साइन यहाँ पे लग जाएगा. अब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -x के साथ, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 2x. ठीक है, अब क्या करना है, अब जो इस साइड है उन्हें इधर ले आएंगे और उनके साइन चेंज हो जाएगा. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x. अब ये माइनस का 6 है तो इधर आएगा तो ये प्लस का 6 बन जाएगा, तो ये आ गया +6. अब ये प्लस का 2x है तो इधर आएगा तो माइनस का 2x बन जाएगा, तो ये हो गया -2x एंड इक्वल्स टू 0. अब हम इसे यहाँ पे सॉल्व कर देंगे. सो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, -2x एंड -2x, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. और ये आ गई हमारी इक्वेशन. अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे ax स्क्वायर वाली टर्म भी है, bx वाली टर्म भी है और c वाली टर्म भी है. इट मीन्स ये इसी फॉर्म में है, तो इसका आंसर हो जाएगा द गिवन इक्वेशन is in the form of ax square plus bx plus c equals to 0. Therefore, it is a quadratic इक्वेशन. ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, इसी के कारण ये जो सेकंड पार्ट है ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर, दैट इज x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3. तो यहाँ पे भी हमें सिर्फ सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है, तो लिख देते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन. अब एक एक टर्म को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे. सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, फिर हमारे पास है -2 जिसे मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से. अब इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाता है इक्वल्स टू. अब x माइनस 1 है, इन्हें भी एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3 एंड -1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3. सो लेट्स डू इट. यहाँ पे x को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आएगा. अब यहाँ पे -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस ही आएगा और ये हो जाएगा -2x. अब वापस यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 इक्वल टू में आ जाता है. यहाँ पे अब x वापस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि 3 को x से मल्टीप्लाई किया है. अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स 1x, उसे हम सीधा लिख देंगे x. यहाँ पे फिर वापस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 1 ज़ा 3. अब क्या करना है, अब जो इस साइड जितने भी राइट हैंड साइड में हैं उन्हें हम इधर ले आएंगे और उनके साइन चेंज हो जाएंगे इधर आने पे. तो इसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2. अब यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, तो जब इस साइड आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इट मीन्स ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर. ये प्लस का 3x है, इधर आएगा तो माइनस का 3x बन जाएगा, तो ये हो गया माइनस 3x. ये माइनस x है तो इधर इसे लाएंगे तो ये प्लस का x बन जाएगा, और सेम यहाँ पे -3 है तो उसे साइड लाएंगे तो ये प्लस का 3 बन जाएगा और इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा 0. अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे नेगेटिव एक्स स्क्वायर है, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये वाली जो टर्म है वो यहाँ से
कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे है प्लस एक्स एंड माइनस 2x, तो वापस प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 2x में से 1x माइनस कर देंगे, हमारे पास 1x बचेगा, लेकिन वो माइनस का होगा क्योंकि बड़े वाले का साइन लगेगा। यहाँ पे बड़ा 2x है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस x। उसके बाद ये जो टर्म्स थे यहाँ पे सॉल्व हो गए, तो बचे हुए टर्म्स को लिख लेंगे। वी आर हैविंग -2। उसके बाद हमारे पास देखो -3x प्लस x है, तो माइनस प्लस वापस माइनस हो जाएगा। 3x में से 1x आप माइनस कर दोगे तो 2x बचेगा, साइन बड़े वाले का लगेगा, तो ये हो जाएगा -2x + 3 = 0। अब यहाँ पे वापस ये -x है, यहाँ पे -2x है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1x और 2x को ऐड कर दो, 1 + 2 3, इट मीन्स 3x, लेकिन साइन लगेगा बड़े वाले का क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस माइनस किया है। मल्टीप्लाई करते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये पॉजिटिव 3x रहता है, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी एडिशन किया है, तो साइन जो इसके साथ गिवन है बड़ा जिसके साथ है वही हम यहाँ पे लगाएंगे, तो यह आ जाएगा -3x। अब -2 है और फिर +3 है, सो वापस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, लेकिन ये पॉजिटिव 1 होगा। क्यों? क्योंकि जो 3 है उसके साथ प्लस का साइन है और 3 2 से बड़ा है, सो ये हो गया 3x -3x + 1 = 0, और ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0, लेकिन यहाँ पे तो ax² यानी जो x² वाली टर्म है वही नहीं गिवन है। यहाँ पे तो x की यहाँ पे सबसे ये जो वैल्यू है इस पूरे की इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 है। क्यों? क्योंकि x की यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, तो अगर हाईएस्ट पावर 1 है इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें हाईएस्ट पावर चाहिए होती है 2, यानी वो जो डिग्री हो इक्वेशन की वो 2 होगी, तो ही वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा द गिवन इक्वेशन इज नॉट in the form of ax² + bx + c = 0, therefore it is not a quadratic equation। ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की में, इसलिए ये जो थर्ड पार्ट है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, दैट इज फोर्थ वन, x - 3 × 2x + 1 = x × x + 5। तो यहाँ पे भी हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, सो लेट्स राइट इट बाय मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 1 से, उसके बाद -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 1 से। सो लेट्स राइट इट, x मल्टीप्लाइड बाय 2x + 1 देन -3 मल्टीप्लाइड बाय 2x + 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे ये सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया आपका x² + 5x। अब यहाँ पे इन्हें भी मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2x² + 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 1x आएगा, सो हम इसे x लिख सकते हैं। उसके बाद है माइनस प्लस, -3 × 2 = 6x, उसके बाद माइनस प्लस वापस माइनस, 3 × 1 = 3, तो ये आ गया यहाँ पे 3 इक्वल्स टू में क्या था x² + 5x, तो इन्हें हम इस साइड ले आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव का x² है, इधर आएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, तो ये आ गया -x²। यहाँ पे ये प्लस का 5x है, इधर आएगा तो माइनस का 5x बन जाएगा, तो ये बन गया -5x इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, सो एज यू कैन सी यहाँ पे 2x² गिवन है, यहाँ पे -x² है, सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो जब 2x² में से 1x² हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 1x², तो हम इसे नॉर्मल लिख सकते हैं x²। तो ये जो दो टर्म थी इन्हें हमने सॉल्व कर लिया है। उसके बाद हमारे पास है प्लस माइनस, अब देखो प्लस का x है और माइनस का 6x है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6x में से 1x हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 5x, लेकिन वो नेगेटिव का 5x होगा। वाई? क्योंकि 6 यहाँ पे 1 से बड़ा है तो उसके साथ माइनस का साइन है, तो ये आ जाएगा आपका -5x। उसके बाद यहाँ पे है -3 एंड -5x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x बिकॉज 5 + 5 इज़ 10 और साथ में -3 = 0 और ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या ये किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है? देखो ax² + bx + c = 0। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो x² वाली टर्म भी है, bx वाली टर्म भी है और c वाली टर्म भी है। इसका मतलब है जो गिवन इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सो वी कैन राइट द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, therefore it is a quadratic equation। जो गिवन इक्वेशन है वो ax² + bx + c यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसीलिए जो फोर्थ पार्ट है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन के जो गिवन इक्वेशंस उन्हें चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर आपको ये समझ में आया हो कि हमें कैसे बताना है कि होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके दोस्त भी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सके तो उसके लिए उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।